नमस्कार, मैं अनिल आयतान। क्वेश्चन नंबर वन में है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें ए की आय बी की आय से 25% अधिक दे रखी है और हमें बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है, आर डिवाइड में 100 प्लस आर गुणा में 100%। आर की जगह हमें जो ए की आय बी की आय से जितने प्रतिशत अधिक दे रखी हो वो हमने रखना है। तो इसमें आर का मान रख करके हम बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 25/100 जमा 25 गुणा में 100%। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 25/125 हो गया, 100 में 25 जोड़ेंगे गुणा में 100, काटेंगे 25×5 125 और 5 से 100 काटेंगे तो 20। तो इस प्रकार बी की आय जो है ए की आय से 20% कम है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यदि हमें ए की आय बी की आय से 25% कम दे रखी है तो बी की आय ए की आय से अधिक होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो देखिए आर डिवाइड बाय 100 माइनस आर। अब यहाँ पर क्या है, जो आय है वो कम दे रखी है तो डिवाइड में 100 माइनस आर करना है। जब अधिक दे रखी हो तो डिवाइड में 100 प्लस आर करना होता है। तो ये हमारे पास ट्रिक है। इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कितनी आय कम दे रखी है, 25%। तो 25/100 माइनस 25 गुणा में 100। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25/100 में से 25 घटाएंगे, कितना आएंगे 75 गुणा में 100। 75 को 25 से काटेंगे, 3 पर कट गया तो ये 100/3 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 33 से ही 1/3% आएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना तीसरी संख्या 100 है। अब हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो 30% और 40% अधिक है। तो इस प्रकार हमारे पास पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो वो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। दूसरी संख्या है वो कितनी होगी, वो जो दे रखी है वो 40% अधिक दे रखी है। तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा। अब हमारे कहा गया है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। अब हमें पहली संख्या का दूसरी से प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 130, और जिससे ज्ञात करना है वो दूसरी संख्या है तो उसको डिवाइड कर देंगे 140, यानी ये दूसरी संख्या है। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको हल करते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 0 से हमने 0 काट दी और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 150/7 आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 ने 63, हमारे पास बच गए 20, तो 7 दूनी 14 और बच गए हमारे पास 6, तो 6/7। तो इस प्रकार हमारे पास 92 से ही 6/7% आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए अब 740 का 35% जो है वो एक संख्या से 34 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे, 740 का हमें 35% निकालना है
तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हमारे पास कितना आ जाए 100। और वो एक संख्या वो हम x मान लेते हैं और उससे कितना अधिक है 34 अधिक है, तो इसमें हम 34 जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 हो गया और ये 37 दूना जो है 74 हो गया। और 35 को हम 5 से काटेंगे तो ये 7 5 35 हो गया। अब हम इसकी गुणा करते हैं, 7 की 7 से 49 और 7 21 और 4 हमारे पास है 25 आ गया। बराबर हमारे पास कितना है x प्लस 34 है। आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 259 है ये, और माइनस इसमें से 34 हो गया। तो देखिए 9 में से 4 गए हमारे पास 5 और 5 में से 3 गए हमारे पास 2 और 2, तो यानी वो जो एक संख्या है वो 225 आई है। अब हमें इस संख्या का 2/5 ज्ञात करना है। तो x का हमें 2/5 ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें 225 का 2/5 ज्ञात करना है। तो करते हैं 225 गुणा में 2/5। तो इसको काटेंगे तो 225 को 5 से काटेंगे तो 4 और ये हमारे पास 5 से यानी 45 पर कट गया। तो 45 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। तो इस प्रकार इस संख्या का 2/5 है वो 90 आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य यानी बराबर हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना है। तो हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 है। हमने मान लिया कि माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 है। अब इस वस्तु की 10% तथा 10% 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ दी गई है। तो 100 का हमारे पास क्या है, पहले 10% वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 110%, यानी 10% वृद्धि हो रही है तो कुल कितना हो जाएगा 110। तो इसको 110 फिर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो 100 गुणा में, अब ये मूल्य वृद्धियाँ दी गई है तो 100 में हमने जोड़ दिया। अगर यहाँ पे मूल्य में कमी दी गई हो तो इसमें से हमें घटा देना होता है 100 में से। तो 110% है तो 110/100 हो गया, गुणा में यहाँ पर भी 110% है तो 110/100 हो गया। अब इसको हल करते हैं, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया 121 आ गया। तो एकमात्र जो मूल्य वृद्धि हुई है वो कितनी है वो देखिए, एकमात्र मूल्य वृद्धि। तो पहले अब हमारे पास मूल्य कितना हो गया 121 रुपये हो गया, और प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारे पास 100, तो 100 इसमें से घटा दीजिए तो हमारे पास कितना आ गया 21%। तो 100 पर 21 हुई है तो प्रतिशत में कितनी मूल्य वृद्धि होगी 21% होगी। तो इस प्रकार अगर किसी वस्तु के 10% तथा 10% 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ हुई हों तो उसकी एकमात्र मूल्य वृद्धि के जो समतुल्य है वो कितनी है 21% है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। 2 क्रमवार बट्टे हमारे पास दिए गए हैं तो वो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है, और इसके लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक मूल्य 100 है। अब हमारे पास तब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य तो देखिए हमारे पास 100 का कितना है, अब पहला बट्टा कितना है 20% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80%, यानी 100 में से हमें 20 घटा देना है, बट्टे का मतलब कमी होता है। तो हमारे पास ये 80% हो गया। और अगला हमारे पास कितना है 5% है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 95% आ जाएगा। अब हमें 100 का 80% का 95% ज्ञात करना है। तो देखिए 100 गुना में 80 बटे हमारे पास कितना हो गया 100, यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और 95 बटे हमारे पास है 100 हो गया। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई।
अब हम काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 19 5 95 हो गया। तो ये हमारे पास, अब 19 को 4 से गुना करेंगे तो 19 चौका 76 हो गया। तो ये अब हमारे पास आए। अब हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। समतुल्य बट्टा जो हमारे पास आएगा, अब ये विक्रय मूल्य कितना है, 76 है। 76 किस पर है, 100 पर है। तो 100 में से 76 को हमें घटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर कमी हुई है। तो 100 में 76 जाएगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास है, 24 आ जाएगा। इस प्रकार 24% जो है वो समतुल्य बट्टा है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। धन्यवाद।